हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 था लास्ट परम निदानम यानी बेस्ट ट्रीजर। तो वो मैंने आपको समझा दिया था, तो आप समझ गए होगे अच्छे से। और चैप्टर नंबर 4 वल्लभी विद्यास्थानम। वल्लभी यानी एक यूनिवर्सिटी का नाम है, विद्यास्थानम यानी कि यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी। तो पहले के इंडिया के एजुकेशन में ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ से अलग अलग कंट्री से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। और ये जो वल्लभी विद्यास्थानम में वन सच सेंटर ऑफ लर्निंग वॉज इन गुजरात, तो गुजरात में था वो। इन दिस लेसन इंट्रोडक्शन इज गिवन ऑफ द that center. Mainly this lesson has been written a such a way that gives an idea of the teaching learning method of such centers. As the content of this lesson deals with the past, an attempt has been made to teach the uses of the past tense to the sentence here. मैंने आपको past tense सिखाया है, तो जो पास्ट टेंस होता है जैसे कि व म वाला, तो उसमें पास्ट टेंस का जो जो रूप होता है, वर्ब होता है, वो पास्ट टेंस में संस्कृत में कैसे बनता है वो भी हमको यहाँ पे सीखना है। द लैंग्वेज ऑफ दिस लेसन इज सिंपल एंड यू कैन ऑल्सो लर्न द फॉर्म ऑफ नाउन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स वर्ड्स अलॉन्ग विथ वर्ब फॉर्म। मैंने कंपाउंड्स आपको सिखाए नहीं है, तो पहले हम खाली वो वर्ब ही सीखेंगे। तो आगे चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो संप्रति विविधा विश्वविद्यालया सुप्रसिद्धा सन्ति। संप्रति मीन्स नाउ, विविधा यानी डिफरेंट, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, सुप्रसिद्धम अस्ति यानी कि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी फेमस है। तेषु केचन एतादृशा सन्ति अत्र अध्ययनार्थ प्रवेशं प्राप्य छात्र स्व आत्मानां धन्य मन्यते। और इसमें से कोई ऐसी है जिसमें अध्ययनार्थम प्रवेश यानी स्टडी के लिए प्रवेश मिलता है, जिसको उसको एडमिशन मिलता है। प्राप्य छात्र स्व आत्मानां धन्य मन्यते, और जिसको एडमिशन मिलता है वो स्टूडेंट अपने आप को धन्य मानता है, लकी मानता है। तो ट्रांसलेशन हम सेंटेंस का ही करेंगे, पूरा पैराग्राफ का नहीं करेंगे, तो आपको जल्दी याद रहेगा। नाउ देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज दैट आर वेरी फेमस। अमॉन्ग देम देर आर such that students consider himself lucky if he gets admission to study here. एवमेव पुराकाले अपि अस्माकं भारतदेशे एतादृशा बहवः विश्वविद्यालया आसन्। उसमें भी हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सारी विश्वविद्यालय थी। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली in the same way in the past also there were such university in our country India. तो तत्र विद्या अध्ययनाय दूरात देशात, वहाँ पे विद्या अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए दूरात देशात समागत्य प्रवेशं लब्ध्वा छात्रा स्व आत्मानां धन्य मन्यते स्म। दूरात देशात यानी दूर कंट्री से, समागत्य यानी आके, प्रवेशं लब्ध्वा छात्रा एडमिशन जो लेके स्टूडेंट स्व आत्मानां अपने आप को धन्य मन्यते, लकी मानते थे। तो students coming from distant countries use the consider themselves blessed having secure admission there. और एशु एकतम वल्लभी विश्वविद्यालय, तो उसमें एक वल्लभी विश्वविद्यालय थी, यानी एमोंग दिस वन वॉज वल्लभी यूनिवर्सिटी। मगध राज्ये यथा नालंदा आसीत् तथैव अत्र गुर्जर प्रदेशे वल्लभी आसीत्। मगध राज्य में जैसे नालंदा थी वैसे हमारे गुजरात में वल्लभी थी, यानी एज देयर वॉज Nalanda in the kingdom of Magha. Similarly, here in Gujarat there was Vallabhi. मगध अद्यत्वे अस्मदीये गुर्जर प्रदेशे वर्तमान भावनगरे जनपदे वल्लभी नामक यदेकम उपनगर वर्तते, तत्रैव प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत्। यहाँ में गुर्जर प्रदेश यानी गुजरात स्टेट में अभी वर्तमान यानी जो नाव भावनगर यानी कि जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वल्लभी नाम का एक सिटी है। तत्रैव प्राचीन काले, वहाँ पे प्राचीन समय एंशियंट टाइम में विश्वविद्यालय, एक वल्लभी विश्वविद्यालय थी। तो यहाँ पे अत्रापि सुदूरात देशात यानी दूर कंट्री से जनाः यानी पीपल अध्ययन के लिए यानी स्टडी के लिए आती थी, वो सेंटेंस रह गया था। तो हियर ऑल्सो पीपल यूज टू कम फॉर स्टडी एट प्रेजेंट in Bhavnagar district, which in the our Gujarat state. There is one city by the name Vallabhi, where in ancient time there was Vallabhi University. आगे
वस्तुतस्तु इदम उपनगर प्राचीन कालादेव अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रमासीत्। वस्तुतस्तु मीन्स एंड इन फैक्ट ये जो उपनगर है यानी कि वो सिटी है प्राचीन कालादेव यानी कि प्राचीन समय से अध्ययन अध्यापन केंद्र आसीत् यानी कि स्टडी टीचिंग और लर्निंग का एक सेंटर था। पूर्वम अत्र अष्टादश विद्याया पठनम च पाठनम भवति च। यहाँ पे अष्टादश यानी 18 लॉर्ड्स 18 अलग अलग विद्या जो है वो पठनम पाठनम यानी कि टीचिंग और लर्निंग किया जाता था। तो यहाँ पे एक्चुअली दिस सिटी वॉज द सेंटर ऑफ द लर्निंग एंड टीचिंग फ्रॉम द एंशियंट टाइम। इन द पास है हियर द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ 18 विद्यास, ऐसा 18 विद्यास। फिर एतासु विद्यासु चत्वारो वेदाः षट् वेदांगानि पुराण न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अर्थवेद चत्वार उपवेदाः च समाविष्टा सन्ति। यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन हमको जैसा लिखा वैसा ही संस्कृत में लिखना है हमको। तो इस विद्याओं में जो है क्या है तो 4 वेदास 6 वेदांग पुराण न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेद अर्थवेद एंड द 4 उपवेदास। और तत् बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदम केंद्रम सज्जातम। तो यहाँ पे बौद्ध फिलोसॉफी एंड जैन फिलोसॉफी का भी ये सेंटर था। तो लेटर दिस बिकम द सेंटर ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी इन द फिर 4th सेंचुरी चतुर्थ शताब्दम यानी 4th सेंचुरी। भाष्यकार यानी कमेंटेटर स्कंद स्वामी सज्जात। स्कंद स्वामी पर्सन का नाम है कि स्कंद स्वामी हो गए। तो यहाँ पे इन द 4th सेंचुरी यदि स्कंद स्वामी इन द कमेंटेटर ऑफ ऋग्वेद लिव। यहाँ पे ऋग्वेद के जो कमेंटेटर थे वो स्कंद स्वामी यहाँ पे रहते थे। स अत्रैव वसत एतत् सूचयति यत गुप्त काले अत्र वेदाध्ययनम प्रचलति स्म। एक टाइम होता है पीरियड होता है जैसे कि काल यानी टाइम। तो ये गुप्त काल है यानी कि वो टाइम गुप्त काल जो टाइम था जैसे कि हमने बोले कि मुगलों का समय हुआ था सोलंकी समय हुआ था। तो वैसे अलग अलग जो राजाओं का जो वंश होता है उनके नाम से वो एक टाइम का नाम दिया जाता है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि गुप्त काल चल रहा था 4th सेंचुरी में। तो अत्र वेदाध्ययन प्रचलति स्म, वहाँ पे वेदों का अध्ययन भी होता था क्योंकि ये स्कंद स्वामी ऋग्वेद के कमेंटेटर है। तो यहाँ पे हमको ये पता चलता है। तो ही लिव हियर ओनली वो पे दिस इंडिकेट्स यानी कि सूचयति मीन्स दिस इंडिकेट दैट इन द गुप्त पीरियड इवन द स्टडी ऑफ वेदा वॉज गोइंग ऑन। और फिर ख्रिस्त से चतुर्थ्याम शताब्दामेव यानी कि 4th सेंचुरी में सुप्रसिद्ध बौद्धाचार्य यानी फेमस बौद्ध प्रिसेप्टर स्थिरमति गुणमति नाम है स्थिरमति एंड गुणमति जैनाचार्य यानी कि जैन प्रिसेप्टर श्री मल्लवादी सूरी स अत्रैव विद्याभ्यासं कुर्वन्ति सब। यहाँ पे स्टडिंग हियर ओनली। तो हम उसका ट्रांसलेशन में करेंगे इन द 4th सेंचुरी यदि ओनली द वेरी फेमस बुद्धिस्ट टीचर्स स्थिरमति एंड गुणमति एंड जैन टीचर श्री मल्लवादी सूरी वे स्टडिंग हियर ओनली। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है उसका ये हाफ पार्ट और दूसरे वीडियो में मैं समझाऊंगी आपको।